नमस्कार। बिहार में शिक्षा और युवाओं के भविष्य के नाम पर जो खेल चल रहा है, आज उसका ऐसा सच आपके सामने आने वाला है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। पटना के अमीर और वीआईपी इलाके से लेकर तंग गलियों तक, जहां हजारों लाखों बच्चे अपने सुनहरे भविष्य का सपना लेकर आते हैं, वहां कोचिंग संस्थानों के नाम पर सुरक्षा और नियमों के साथ खिलवाड़ का एक बड़ा गंदा खेल चल रहा है। इस खेल के केंद्र में सोशल मीडिया पर खुद को मसीहा साबित करने वाले फैजल खान हैं। जी हाँ, वही फैजल खान जिन्हें लोग भारी भरकम प्रचार के जरिए जानते हैं। हाल ही में फैजल खान के कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज पर जो प्रशासनिक रेड पड़ी और जो खुलासे हुए, उसने ये साफ कर दिया कि बच्चों की पढ़ाई की आड़ में नियमों को किस तरह ताक पर रखा जा रहा है। एक तरफ प्रशासन बच्चों की जान की सुरक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस सच को दबाने और खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा और गंभीर सवाल ये उठता है कि क्या बच्चों का भविष्य संवारने का दावा करने वाले ये लोग खुद कानून से ऊपर हैं? क्या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? आज इसी मुद्दे पर हम खोलेंगे इस पूरे धंधे का पिटारा कैपिटल टीवी बिहार के खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वीडियो को प्ले भी करती हूं, फिर उसके पीछे छुपे गहरे राज को जानने के लिए उसे सही जगह पर पॉज करके असली सच भी ढूंढती हूं और समय के पहिए को थोड़ा रिवाइंड करके इस पूरे खेल के पीछे का असली मास्टरमाइंड और पुराना इतिहास भी आपको समझाती हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। चलिए इस पूरे मामले की गहराई में उतरने से पहले, फैजल खान के इस पूरे कोचिंग एम्पायर की परतें खोलने से पहले आपको स्क्रीन पर वो वीडियो और जानकारियां दिखा देते हैं जिन्होंने पिछले कुछ समय में कोचिंग इंडस्ट्री और छात्रों के बीच एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। इन चीजों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि पर्दे के पीछे कितनी बड़ी लापरवाही और मनमानी की बिसात बिछाई जा चुकी है। देखिए, ये पटना में फैजल खान की कोचिंग सेंटर का नजारा है, जहां प्रशासनिक टीम और पुलिस बल के साथ अचानक रेड मारी गई। माहौल में अचानक अफरा तफरी मच गई, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले इस गढ़ पर प्रशासन इस तरह कड़ा एक्शन लेगा। कोचिंग के भीतर और बाहर बाहरी हलचल देखने को मिली। मीडिया के कैमरे हर तरफ तस्वीर को कैद कर रहे थे, कैसे हजारों बच्चों को एक साथ ऐसे माहौल में बिठाया जाता है जहां सुरक्षा के नाम पर शून्य व्यवस्था है। प्रशासनिक सूत्रों की माने तो ये कार्रवाई कोई अचानक नहीं हुई, बल्कि बार बार मिल रही शिकायतें और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के बाद की गई। फैजल खान के इस सेंटर पर बच्चों की भारी भीड़ तो जुटा ही ली जाती है, लेकिन अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो वहां से सुरक्षित बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। जब अधिकारी जांच के लिए पहुंचे तो कोचिंग मैनेजमेंट के पास नियमों के पालन से जुड़ा कोई ठोस जवाब नहीं था। खुद को गरीब बच्चों का मददगार बताने वाले फैजल खान की व्यवस्था पर यह असली और डरावना चेहरा है। अब जरा इस पूरी कार्रवाई की प्रशासनिक कड़ियों को एक एक करके जोड़कर देखें तो आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। पटना नगर निगम और फायर ब्रिगेड की टीम ने जब अचानक वहां जाकर जांच की तो अंदर का नजारा देखकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए। इसके बाद प्रशासन ने बिना कोई देरी के फैजल खान के खान ग्लोबल स्टडीज को एक के बाद एक 2 फायर सेफ्टी नोटिस थमा दिए और साफ शब्दों में 10 दिनों का कड़ा अल्टीमेटम यानी कि आखिरी चेतावनी दे दी। जांच में बहुत ही साफ तरीके से ये बात सामने आई है, इस पूरे संस्थान में आग के बचाव से कोई भी पुख्ता या सही इंतजाम नहीं किए गए। अब अगर आप खुद ठंडे दिमाग से सोचेंगे, जिस बड़ी बिल्डिंग में
हजारों मासूम छात्र रोज अपने अच्छे भविष्य के सपने लेकर आते हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर घंटों बैठे रहते हैं। अगर कोई आपातकालीन या इमरजेंसी सिचुएशन सामने आ जाती है तो वहां के लिए कोई सही व्यवस्था है ही नहीं। भगवान न करे अगर कभी उस बिल्डिंग में बिजली की गड़बड़ी से या किसी और वजह से अचानक आग लग जाए तो बच्चों के पास बाहर भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। कोचिंग के कमरों में जगह से 4 गुना ज्यादा बच्चों को ठूस कर बिठा दिया जाता है, लेकिन उनकी सुरक्षा के नाम पर आग बुझाने वाला एक छोटा सा सिलेंडर तक सही हालत में नहीं मिलता। क्या इन बच्चों की जान की कीमत फैजल खान के सिर्फ और सिर्फ मोटी फीस वसूलने तक ही सीमित है? प्रशासन ने साफ कह दिया है कि अगर 10 दिनों के अंदर इन सभी कमियों को ठीक नहीं किया गया और सुरक्षा के सही इंतजाम नहीं हुए तो इस कोचिंग सेंटर पर हमेशा के लिए ताला लटका दिया जाएगा और इसे पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। दिलचस्प बात देखिए, जब प्रशासन ने इन कमियों को सामने रखा तो फैजल खान और उनकी टीम ने अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय इसे एक अलग ही रंग देने की कोशिश करी। लेकिन कानून और नियम तो सबके लिए बराबर होते हैं, चाहे सोशल मीडिया पर किसी के कितने भी फॉलोअर्स क्यों ना हो। जब बात बच्चों की जान की सुरक्षा की आएगी तो सरकार और प्रशासन किसी भी तरह का समझौता या रियायत नहीं कर सकते। इसके साथ ही पटना के कोचिंग जगत से एक और गंभीर मामला सामने आया, जहां रोशन आनंद सर जैसे शिक्षकों को सरेआम बर्बाद करने और भीख मांगने पर मजबूर कर देने जैसी धमकियां दी गई। ये दिखाता है कि पटना का कोचिंग बाजार अब शिक्षा का मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसा अखाड़ा बन चुका है जहां आपसी रंजिश, धमकियां और गुंडागर्दी हावी हो चुकी है। अब इस पूरे मामले को पॉज करके इसके पीछे के असली सच को और छिपे हुए एजेंडे को समझने की कोशिश करते हैं। जब प्रशासन फैजल खान जैसे लोगों पर कार्रवाई करता है तो ये लोग तुरंत सोशल मीडिया का सहारा लेकर खुद को बेचारा पीड़ित दिखाने लगते हैं। छात्रों के बीच अपनी एक भावुक छवि बना दी जाती है ताकि कोई उनके धंधे, उनकी कमियों पर सवाल ना उठा सके। फैजल खान इस पूरी कार्रवाई को इस तरह पेश करने की कोशिश करते हैं जैसे उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा हो, लेकिन सच तो ये है कि वो खुद को नियमों से ऊपर समझते हैं। बच्चों से मोटी फीस वसूलना या भारी भीड़ इकट्ठा कर लेना ही काफी नहीं होता, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इन्हीं संस्थान संचालकों की होती है। एक तरफ जहां रोशन आनंद सर को धमकियां मिलती है, वहीं दूसरी तरफ फैजल खान जैसे लोग नियमों को ताक पर रखकर अपना साम्राज्य चलाते हैं। अब यहाँ वीडियो को रिवाइंड करते हैं और अब सच को पूरी तरह से सामने लाने के लिए और इस विवाद की असली जड़ों तक पहुंचने के लिए इस वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके यानी थोड़ा पीछे करते हैं और इतिहास के पन्ने को पलटकर देखते हैं कि पटना में शिक्षा का ये बाजारीकरण कैसे शुरू हुआ। जब हम इतिहास में पीछे जाते हैं तो हमें याद आता है कि पटना का भी देश भर में ईमानदारी से पढ़ाई कराने और कम संसाधनों में भी बेहतर रिजल्ट देने के लिए जाना जाता था। शिक्षक और छात्र का रिश्ता बेहद पवित्र होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया के आने के बाद कुछ लोगों ने शिक्षा को पूरी तरह से एक शो बिजनेस बना दिया। फैजल खान जैसे चेहरे ने कैमरे के सामने मीठी मीठी बातें करके और चुटकुले सुनाकर छात्रों का ध्यान तो अपनी ओर खींच लिया, लेकिन जमीनी स्तर पर जब उनके संस्थानों की हकीकत देखी गई तो वहां सिर्फ और सिर्फ व्यापार मिला। अतीत में भी कई ऐसे कोचिंग हादसे हुए जहां आग लगने या भगदड़ मचने से मासूम बच्चों की जान चली गई। उस समय भी यही फैजल खान जैसे लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन जब खुद के संस्थान में सुरक्षा नियम लागू करने की बात आई तो उन्होंने सारे नियमों को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी व्यक्ति का घमंड उसके काम से बड़ा हो जाता है तो वो खुद को कानून से भी बड़ा समझने लगता है। आज फैजल खान के साथ भी यही हो रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पटना की धरती पर शिक्षा के नाम पर चल रहा ये खेल अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। फैजल खान के कोचिंग सेंटर पर पड़ा ये छापा और मिला फायर सेफ्टी का नोटिस महज एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, ये उन हजारों माता पिता की चिंताओं से जुड़ा मामला है जो अपने बच्चों को बड़े भरोसे के साथ पटना भेजते हैं। रोशन आनंद सर को मिलने वाली धमकियां और फैजल खान की ये घोर लापरवाही ये साबित करती है कि अब इस पूरे सिस्टम की सफाई बहुत जरूरी हो चुकी है।
देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले को अंजाम तक पहुंचाता है या फिर सोशल मीडिया के दबाव में ये रसूखदार लोग एक बार फिर बच निकलते हैं। इस लड़ाई का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।